प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होइएगा। मुझे YouTube चैनल पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि रेलवे का नया नोटिस CBT 2 ग्रुप डी के लिए भी जारी किया गया है। यानी ग्रुप डी में भी द्वितीय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ये आज नोटिस रेलवे ने जारी किया है। एक तो NTPC में रेलवे ने बहुत बड़ा धांधली किया है। एक अभ्यर्थी को 4-5 लेवल में रिजल्ट होने पर उसको 4-5 बार उस रोल नंबर को काउंट करते हुए 7 लाख पुराया है, जो सरासरी गलत है। इतना दिनों से रेलवे में जो भर्तियां हो रही थी, ऐसा कभी भी नहीं होता था। एक रोल नंबर को एक बार काउंट किया जाता था, लेकिन ये सरकार रेलवे की नियमावली को ताक पर रख करके स्वयं नियमावली बनाती है और स्वयं अपने आप को कहती है कि मैंने ये किया। जो अभी के युवा पीढ़ियों के साथ सरासर धोखेबाजी हो रही है। ये मान लिया जाए किसी का मेंस नहीं होगा, लेकिन प्री में ही बहुत लड़कों को छांट दिया जा रहा है, जबकि एक मौका तो बच्चों को बढ़ता है। इससे एक मौका मान लिया जाए 7 लाख यदि रिजल्ट 7 लाख रोल वाइज यदि रिजल्ट दिया जाता तो 7 लाख बच्चे मेंस देते, फाइनल में छट जाते। तो उसका हौसला, और मेंस प्री में ही छट जाना, इसका हौसला बच्चों को शिक्षित होने पर भी मतलब शर्मनाक बात हो जाती है। एक शिक्षित होकर के इतना दिनों से तैयारी करते हुए बच्चे मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। एक पर एक मेधावी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उसको रेलवे ने चकमा दे करके नियमावली में सुधार करते हुए अपने आप को तानाशाह समझ रहा है। ये सरकार एकदम गलत कर रही है। रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी बेरोजगारियों की झुंड है। सरकार को मानते हैं कि 35,000 सीट है, 35,000 का ही चयन होगा, लेकिन नियम को फॉलो में करते हुए किया जाता है। तो लोग यदि फेल भी होता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी यदि फेल भी होते जाता है, उसको एक संतुष्टि होता है कि मैंने वहाँ तक गया, जिसके बाद में फेल्योर हो गया हो। लेकिन सरकार अलग अलग नियम कायदे बना करके एक ही बार में मुश्किल से NTPC के CBT 1 के रिजल्ट में मुश्किल से 3,84,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट है पक्का, जैसा कि सभी रोल वाइज को काउंट करके देखा गया है। तो लेकिन रेलवे 7 लाख होने का दावा कर रही है। वही एक रोल को कई बार काउंट किया गया है, जो रेलवे युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सरासरी गलत किया है। रह गई राजनीतिक पार्टियों की, सभी सरकार में ही गुण दोष होते हैं, वो ठीक है, लेकिन यही सरकार जब सत्ता में आई थी तो लोगों को रोजगार की बात कह करके इन्होंने सत्ता में आई थी। लेकिन आज रोजगार के नाम पर ये सरकार एकदम पॉइंट पर रोजगार को हटाना चाह रही है। रोजगार नहीं हो किसी को, सभी व्यक्ति ऐसे रहे। इसलिए ये सरकार ऐसे चाहती है कि मेरा सत्ता में आना, लोगों को मैंने दिल जीत लिया। लेकिन लोगों को क्या औकात है ये तो चुनाव बताएगा। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन ऐसे में युवा पीढ़ी अब इस सरकार को सत्ता में आने नहीं देगी। यदि देती है तो युवा पीढ़ी स्वयं बर्बाद होती है। हमारे समझ से तो एकदम युवा पीढ़ी अब नहीं ही देंगे, क्योंकि नौकरी के नाम पर ये सरकार बहुत बड़ा धांधली कर रही है। बताइए, जिस भर्ती का 2019 में विज्ञापन निकला, 3 साल परीक्षा का वेटिंग करते करते लोग परीक्षा दिए, फिर रिजल्ट नहीं हुआ। कितना बड़ा आत्मग्लानि होता होगा उन बच्चों का जो तैयारी कर रहे होंगे, जो पटना में, मुंबई में, इलाहाबाद में, बनारस में, प्रमुख शहरों में रह करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप किसी प्रकार रुपये का व्यवस्था कर करके, यानी माँ बाप किसी प्रकार सूखी रोटी भी खा करके, जिसको जिससे अपना क्षमता अनुसार खा करके बच्चे को पढ़ाने के लिए रूम की व्यवस्था करवाते हैं, सारी व्यवस्था देते हैं शहर में कि पढ़े, ज्ञान अर्जन करे। उन बच्चों का क्या दोष? ये सरकार जो कर रही है ये तो सरासरी गलत है। जब नियम बार बार बदलते रहे तो बच्चे कहाँ माँ बाप के मुंह दिखाने लायक न रहता है ये क्या कर रहा है। लेकिन बच्चों का क्या दोष है? माँ बाप भी क्या करे? ऐसे ऐसे सरकार सत्ता में आकर के बच्चों को, बच्चे ही नहीं इस देश की भविष्य बर्बाद कर रही है। आज ही फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है
जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, शिक्षक गणों, जिन्होंने कोर्स बेचते हुए मतलब मेंस प्री की तैयारी कराने में बहुतों रुपये का कोर्स बेचा, लेकिन अभी उनको फिजिकल प्रोटेस्ट में एक नवीन कुमार सर जी हैं प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना के, वही उतरे हैं। बाकी सभी सर बस कोर्स बेचते नजर आए, लेकिन अभी फिजिकल प्रोटेस्ट में कोई नहीं नजर आए हैं। बस उनका उद्देश्य कोर्स बेचना था, ये तो स्पष्ट हो गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कोर्स बेचने वाले टीचरों से सावधान रहें, और जितना हो सके आप ऑफलाइन तैयारी करिएगा तो कहीं अच्छा है। ऑनलाइन दिखावा ज़्यादा होता है, फायदे होते हैं लेकिन इतना फायदा नहीं है। बस आप जिस चीज़ को नहीं जान रहे हैं उसको गौर करिए कि मैं उसको सीखूं, उसके अलावा ज़्यादा फायदा नहीं है। आप ऑफलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा किताब से ज़्यादा सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन उससे कर सकते हैं। ऑनलाइन में बस कोर्स बेचने का उसका बढ़ावा, इसलिए वो लोग ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि इतना मॉक टेस्ट लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, टाइम देख करके अपने आप को ईमानदारी पूर्वक बन करके उसी और अपने कमियों पर ध्यान देते हुए काम करिए। और सरकार यदि रोजगार देने के प्रति पॉजिटिव नज़र आती है तो आपको रोजगार मिलेगी। यही सब बात मैं अपना कहना चाह रहा हूँ। ऐसी सी बात है, सरकार एकदम रोजगार के विरुद्ध में है। इसलिए हो सके यदि आप लोगों को लगे कि हम ज़्यादा दिन तक नहीं सह सकते हैं तो आप अपना प्राइवेट धंधा करने में ही भलाई है अभी के समय में। नहीं तो आप जी तो मेहनत करिए और ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जो होगा तो होगा, लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा। और ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ऑनलाइन का बहुत कम बस फ़ायदा लीजिए। एक आध घंटा जो नहीं जान रहे उसकी फोकस करते हुए अपना काम करिए। ज़्यादा उसके भड़कावे में रहते हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में तो आप पूर्णतः मेरिट नहीं बना पाइएगा। मेरिट बनाने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, ये बात पक्का है। ढेरों व्यक्तियों का यह शोध हुआ है। मेरिट बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट या किताब, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, मतलब कॉपी कलम के साथ जितना कलम आपका चलेगा प्रैक्टिस, उतना कलम गुना भाग के प्रति जागरूक होगा, ब्रेन उतना सर्कुलर आगे चलेगा। ऑनलाइन में बड़ा उड़ है, हम देख रहे हैं ऐसे कर है, उससे काम पूरी नहीं होता है। पूरी आपको मेरिटोरियस बनने के लिए स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं गणित के गुना भाग जो सवाल में जैसे फंसते हैं वैसे कर करके देखना पड़ता है, तो आपको कहीं अच्छा होगा। यदि आप चाहते हैं सफल होना तो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने कमियों पर ध्यान देते हुए भगवान पर छोड़ दीजिए, तभी रोजगार मिलेगा। नहीं तो अभी के समय में रोजगार मिलना भी बहुत बड़ा चैलेंजेबल बात है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग होइएगा तो समझ रहे होइएगा कितना बड़ा सरकार नाटक कर रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि फिजिकल प्रोटेस्ट में जहाँ तक हो सके आप लोग योगदान दीजिए। सरकार कुछ भी नियम कायदे कभी भी बदल सकती है। और बताइए, परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, जो चुनाव चिन्ह कहते हैं, चुनाव की डेट तो नहीं चेंज कर रहे हैं, परीक्षा के डेट पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन दारू के दुकान नहीं बंद हो रहे हैं। क्यों? दारू के दुकान, दारू पीने से देश विकास करेगा और स्कूल खुलने से देश विकास नहीं करेगा। बच्चे पढ़ेंगे, देश विकास नहीं करेगा। आप स्वयं सोचिए सरकार की मानसिकता क्या है। सरकार चाहती है कि आगे की जो पीढ़ी है वो अशिक्षित बने रहे, नहीं तो यदि पढ़ेगी तो जागरूक हो जाएगी, तो फिर इसको तानाशाही रूप अपनाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए। स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए सरकार को स्कूल खोलने के लिए प्रोटेस्ट करने का आयोजन करना चाहिए आप लोगों को। यदि स्कूल कॉलेज खोलने का प्रोटेस्ट यदि करते हैं, नहीं करिएगा तो बच्चे लोग मूर्ख हो जाएंगे। कभी भी 1 महीने पढ़ते हैं, मान लीजिए 2 साल से 1 महीना पढ़ा फिर लॉकडाउन, 1 महीना पढ़ा फिर लॉकडाउन, बार बार लॉक ही डाउन लग रहा है। बच्चे कब पढ़ेंगे? कोई नियम कायदा नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसलिए आप लोग स्कूल खुलवाने पर भी ध्यान दीजिए, जिससे कि बच्चे पढ़े लिखे। अन्यथा देश का, समाज का, गांव का, देश का सर्वनाश है। ये राजनीति के पार्टी सब, नेताओं सब अपना अपना काम चलाने के लिए सब कर रहे हैं। बाकी किसी को कोई फायदा नहीं लोग देने वाले हैं। बाकी आप लोग तो स्वयं समझ ही रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग स्कूल खुलवाने की ओर ध्यान दीजिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अध्ययन की ओर अग्रसरित करिए।
यदि आपको मेरा बात अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इसी बातों के साथ धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।